अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नमरूद का मुनाज़रा। नमरूद को जब यह मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदा को माबूद मानता है और नमरूद को खुदा कहने से इनकार करता है और लकड़ियों के पूजा पाठ को गलत समझता है, तो उस शख्स ने बहुत गुस्से की हालत में कहा कि जाओ, मेरे जो रबूबियत का इनकार करता है उसको बुला लाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने बुलाकर उसके सामने लाया तो नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, अगर तू मेरे अलावा कोई खुदा रब है, तेरा कोई रब है, तो उसको ऐसा वस्फ बयान करो जिसकी कुदरत मुझ में नहीं हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, मेरा रब वो है जिसके कब्ज़े में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही ज़िंदगी बख्शता है। नमरूद समझ बैठा, मौत की हकीकत से नाआशना था। कहने लगा, इसी तरह मौत हयात तो मैं भी देता हूँ। और ये कहकर उस वक्त एक बेकसूर शख्स को बुलाया, जल्लाद को हुक्म दिया, उसकी गर्दन को मार दो और मौत के घाट उतार दो। जल्लाद ने फौरन उस शख्स की गर्दन उड़ा दी और कत्ल की सज़ा याफ्ता मुजरिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया, जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्श दी। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नमरूद मुतवज्जा होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह ज़िंदगी बख्शता और मौत देता हूँ, फिर तेरे खुदा की खुसूसियत क्या रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, नमरूद या तो मौत व हयात की असल हकीकत से नाआशना है या फिर लोगों को मुगालता में डाल रहा है ताकि वो उस फ़र्क को न समझे। ज़िंदगी बख्शना उसका नाम नहीं है, बल्कि नेस्त से हिस्त करने का नाम है, यानी कुछ भी न होने को ज़िंदगी नहीं कहते, नेस्त वस्त में लाने को ज़िंदगी कहते हैं। इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो रूह इंसानी को उसके जिस्म में दाखिल करके अपने कब्ज़े में ले लेता है। इसलिए बहुत से लोग शमशीर इंसान की ज़िंदगी पा जाते हैं और बहुत से कत्लवार से बचाए जाते हैं। इंसान लुकमा अजल बन जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा होता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने वाला नमरूद शरीर आराज सल्तनत न होता, बल्कि उसके खानदान का पहला शख्स ही आज भी उस तख्त ताज का मालिक रहता। मगर न मालूम कि इराक की उस सल्तनत के कितने मुद्दई ज़ेर ज़मीन दफन हो चुके, लेकिन ये नमरूद बेखबर था। ताहम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने उस मौके पर मौत व हयात के दकीक फ़लसफ़ा पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और जमहूर को मुगालता में डालता रहेगा, गलतफहमी में उलझाता रहेगा। इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा ना हो सकेगा। तबलीग के हक़ का सिलसिला सरे महफिल नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा, क्योंकि बहस व मुबाहिसा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग व कल्ब में अल्लाह वाहिद का यकीन पैदा करना मेरा मकसद वहीद है। इसलिए उन्होंने उस दलील को नज़रअंदाज करके समझाने लगा कि एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और ऐसी दलील पेश की कि जिसका कोई नज़ीर नहीं, कि सुबह व शाम हर शख्स आंखों से मुशाहिदा करता है और बगैर किसी दलील के रोज़ व शब उससे दो चार होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो रोज़ाना सूरज को मशरिक से लाता है और मगरिब की जानिब ले जाता है, फिर वही अल्लाह का दावा करता है तो उसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल कर मशरिक में छुपा दे। यह सुनकर नमरूद हैरान हो गया। फ़बुहीतल्लज़ी कफ़र, कुरान ने इसका नक्शा खींचा है, फ़बुहीतल्लज़ी कफ़र, कि जो शख्स काफिर था वो बिल्कुल मबहूत हैरान परेशान हो गया, लाजवाब होकर रह गया। और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से मबहूत क्यों और उसके पास उसके मुकाबले में कोई गुंजाइश न रही, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल मजबूत थी और उसी दलील से वो हैरान व परेशान हो गया नमरूद। इसके कोई गुंजाइश न रही कि और कोई रास्ता इख्तियार करता। अल्लाह ताला ने उसके तुलू व गुरूब का भी एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आफताब लाकर लाख बार भी चाहे कि उससे बाहर निकले तो उस पर वो कुदरत नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को कुदरत नहीं। लिहाजा अब नमरूद के लिए तीन ही सूरत थी जो अब
जवाब देने की हो सकती थी, या वो ये कह दे कि मुझे आफ्ताब पर पूरी कुदरत हासिल है, मैंने ही ये सारा निज़ाम बनाया है। मगर उसने ये जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो खुद उसका कायल नहीं था कि सारी कायनात उसने बनाई है और आफ्ताब की हरकत उसके कब्ज़े कुदरत में है, बल्कि वो तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था। और बस दूसरी सूरत ये थी कि वो कहता कि मैं इस आलम को किसी मखलूक नहीं मानता, और आफ्ताब तो खुद मुस्तकिल देवता है, उसके इख्तियारात में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने ये भी इसलिए नहीं कहा कि तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही इतराज़ सामने आ जाता जो उन्होंने जमहूर के सामने आफ्ताब की रबूबियत के ख़िलाफ़ उठाया था। अगर ये रब है तो आबिदों और पुजारियों से ज़्यादा उस माबूद और देवता में तग़य्युरात और फ़ना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फ़ना और तग़य्युर से क्या इलाक़ा और क्या ताल्लुक़ है? कुदरत में यह है कि अगर वो चाहे तो वक्त मुकर्ररा से पहले या बाद तुलूक या गुरूब हो जाए। तीसरी सूरत यह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तहद्दी चैलेंज को कबूल कर लेता, मगरिब से निकाल कर दिखाता। मगर नमरूद चूँकि इन तीनों सूरतों में किसी सूरत पर जवाब देने पर कादिर नहीं था, इसलिए वह हैरान लाजवाब हो गया। उसके पास दूसरा कोई चारा न था। गर्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को इस्लाम की तलकीन की और राह मुस्तकीम की तरफ दिखाई। उसके बाद आवाम और तमाम लोगों को दावत दी और सबको हक तस्लीम कराने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलाइल पेश किए। नरमी शीरी कलामी से, मजबूत मुहकम रोशन दलील से, हुज्जत से उन पर हक को वाज़े किया। उन सब के आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया, उस पर रोशन कर दिया दलील देकर रबूबियत व उलूहियत का हक सिर्फ अल्लाह वाहिद के लिए है, सज़ा है, और बड़े से बड़ा शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वो उसके हमसरी का दावा करे, क्योंकि वो कुल इंसान उसी के मखलूक है। मगर उसके बावजूद आज़र और बादशाह और तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल से लाजवाब थे, और दिलों में कायल बूतों परस्ती के वाक़या में तो ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त होता। हम उनमें से किसी के राह को इख्तियार न करते और कबूल हक़ से मुनहरिफ ही रहे, और दुनिया ही ने बल्कि उसके बरअक्स अपने नदामत व ज़िल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज़्यादा गैज़ व गज़ब में आ गए, और बादशाह से रियाया तक सब ने मुतफ़क्का फ़ैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालिफत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम को सज़ा यही हो सकती है, और देवताओं की तहक़ीर का इंतकाम इसी तरह लेना चाहिए। तमाम ने मुत्तफ़िक होकर यही राय दिया। उसके बाद आग में डालने का वाक़या पेश आया। इस मरहले में पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला ख़त्म हुआ। अब दलाइल व बराहीन की क़ुव्वत के मुकाबले में मादी ताकत व सुकूत ने मुज़ाहिरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, जमहूर उसका मुखालिफ, बादशाह वक्त उसके दर पे आज़ार, एक हस्ती और चार जानिब से मुखालिफत की आवाज़, दुश्मनी के नारे बुलंद हुए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तमाम लोग साजिशें रचने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना उसकी परवाह थी और ना उसका खौफ। इस तरह बेखौफ व ख़तर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज़ ऐलान हक़ में सरमशार और दावत रुश्द व हिदायत में मशगूल थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे ख़त्म और दुनियावी असबाब नापीद और हिमायत नुसरत के ज़ाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सहारा हासिल था जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम नुसरतों का नासिर कहा जाता है, और वो है खुदा वाहिद का सहारा। उसने अपने जलील क़द्र पैगम्बर कौम के अजीमुल मर्तबत हदी और रहनुमा के बेगियार व मददगार न रहने दिया, और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यूँ कि नमरूद और कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के लिए एक मखसूस जगह, उसमें कई रोज़ मुसलसल आग दिखाते गए, हत्ता कि उसके शोलों से कुर्ब जवार के अशिया तक झुलसने लगे। जब बादशाह और कौम का इत्मीनान कामिल हो गया कि अब इब्राहीम के उससे बचने की कोई सूरत बाकी नहीं है, तब एक गोफन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैठाकर दहकते हुए आग में फेंक दिया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम पर अपनी साजिश का असर न करे, और नारी अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उनके हक़ में सलामती के साथ सर्द हो जाए। आग उसी वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में बर्दन व सलामन बन गई, और दुश्मन उसकी
किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हुए आग से सही सालिम और महफूज रहे, दुश्मनों के निगाह से निकल गए। कुरान करीम में इरशाद है, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने हुक्म दिया आग को, ए आग तो ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। लिहाजा वो आग सर्द हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में बाग के तरह रहे, बिल्कुल उनके रस्सी और तोप के अलावा उनके सिवा कब्र उनके बदन में एक चीज़ भी, एक तिनका भी नहीं जला। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बहुत ज़्यादा फरहत हुई और तमाम जिब्राइल परेशान, मिकाइल परेशान कि अल्लाह ताला का हुक्म आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मदद मांगे और उसको ठंडा कर दे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मदद मांगी तो खुदा ताला से, और खुदा ताला से फरमाया कि आज रब जाने और उसका ये खलील जाने, बस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा, इसी में आग वो ठंडी हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेक